हे folks, तो आज हमारा टॉपिक एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। तो हमने इससे पहले कई रूट वर्ड्स देखे हैं और उससे मतलब ओरिजिन हुए कई वर्ड्स। तो आज हमारा रूट वर्ड होगा क्रसी, यानी कि इसका मीनिंग रूल। तो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं आज हम देखेंगे। सबसे पहले वेलकम टू कैप्शन। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो सेशन देखते हैं। तो हम भारतीय वासी है तो ये वर्ड हमें बहुत कॉमन होगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में देखिए यहाँ पे हमारा रूट वर्ड है क्रेसी। तो ये डेमो का मतलब क्या है? ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है पीपल। सो हमने पहले देखिए क्रेजी का मतलब होगा टू रूल। तो किसका रूल? पीपल का रूल। तो यही है उसका मतलब, राइट? डेमोक्रेसी का मतलब। एक सेंटेंस देखते हैं। If you are opposed to democracy, you don't believe that every individual has a voice. अगर आप डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं, अगर आपका थॉट्स डेमोक्रेसी का अगेंस्ट है, तो आप ये भी बिलीव करते हैं कि हर एक जन या हर एक इंडिविजुअल के पास खुद का वॉइस नहीं है। क्या आप इस तरह के इंसान हो क्या? नहीं। वी ऑल आर डेमोक्रेटिक नेशन पे रह के हम कैसे डेमोक्रेसी को अपोज कर सकते हैं? वी ऑल आर डेमोक्रेटिक पीपल। सो ये इसका मतलब है। 2 रूट वर्ड है, याद रखिएगा। डेमो का मीनिंग होगा पीपल, क्रेजी का मीनिंग है रूल। तो पीपल रूल बाय पीपल। तो अगला देखेंगे एडोक्रेसी। आप सुना होगा ये जो एडॉक, इसका मतलब है अगर या कोई मैनेजमेंट या सिस्टम जो एकदम इनफॉर्मल और क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू है, यानी कि वहां पे आपका डिसीजंस या आपका थॉट सब कुछ एकदम झट से जो आ रहा है, जो मन में आ रहा है आप बोल सकते हो, यानी कि एकदम ब्यूरोक्रेसी का एकदम ऑपोजिट होगा। एक सेंटेंस देखते हैं। फॉर मोस्ट कंपनीज द चॉइस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड एडोक्रेसी represents a common dilemma। यानी कि ब्यूरोक्रेसी और एडोक्रेसी में एक कॉमन डायलेमा होगा कंपनीज अगर स्टार्ट होते वक्त। तो ब्यूरोक्रेसी कैसा होगा? एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है उनका, हार्ड एंड फास्ट रूल्स होगा। माने कि हमारा मैक्सिमम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ब्यूरोक्रेसी है। तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम एक सिस्टमैटिक फॉलो होगा और वहाँ पे थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर भी है। लेकिन एडोक्रेसी इसमें आपका मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा इनफॉर्मल है। आपका जो भी मन में है, जो भी आपका थॉट्स, आपका क्रिएटिव थॉट्स, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल टाइप का है। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडोक्रेसी प्रेफर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में आप देखिए, क्रेसी हमें पता है इसका मतलब रूल, ये एक रूट वर्ड है। ऑटो भी एक रूट वर्ड है। ऑटो रूट वर्ड का मतलब होगा सेल्फ। जैसे कि आपने सुना होगा ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स आर एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो सेल्फ प्रोड्यूसिंग है। तो इसी तरह ऑटो का मतलब सेल्फ, पर ऑटोक्रेसी का मतलब सेल्फ रूल नहीं, इसका मतलब होगा थोड़ा स्लाइट चेंज होगा। डिक्टेटरशिप इज वन टाइप ऑफ ऑटोक्रेसी, जहाँ पे बस एक ही आदमी जब पूरे के पूरे राज्य या जो जो भी रीजन है उसे रूल करते, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। अगर आप एक एग्जाम्पल पूछोगे तो जर्मन क्या बोलते हैं लीडर एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी का वो जो लीडर है, तो ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिज रेजीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेसी। तो वो एक आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, जहाँ पे एक ही जन, उसका डिसीजन, थॉट्स, उसका सब कुछ उन्हीं का हमें फॉलो करना पड़ेगा। बहुत एकदम डेमोक्रेटिक का एकदम ऑपोजिट होगा डिक्टेटरशिप। सो यही है ऑटोक्रेसी। पुराने ज़माने में ऐसे चलता था। सो थिंग्स आर चेंजिंग। या टेक्नोक्रेसी में आपको क्या लग रहा है? टेक्नोलॉजी क्रेसी, तो टेक्नोलॉजी का रूल स्लाइटली करेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी का रूल नहीं, जो टेक्नोलॉजी में स्किल्ड है, एक्सपर्ट्स है, माने कि उस तरह के लोगों का रूल। एक उदाहरण देखते हैं। इफ एप्पल रूल द वर्ल्ड, एप्पल यानी कि एप्पल कंपनी, एप्पल रूल द वर्ल्ड, वी वुड लिव इन अ टेक्नोक्रेसी मॉनिटर्ड एंड मेंटेन्ड बाय एलाइट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। यानी कि जो टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट है, स्किल्ड है,
वो एकदम हाई प्रोफाइल टीम होते ना जो टेक्नोलॉजी का सब कुछ जानता है, तो उस तरह के लोग, उस तरह स्किल्ड और एक्सपर्ट लोग जब रूल करते वक्त उसे कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं टेक्नोक्रेसी। क्रेजी थिंग। सो टेक्नोलॉजी बोलते वक्त मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शन का 30 डेज फ्री ट्रायल है, इसमें कई ज़्यादा फीचर्स है टेक्नोलॉजिकली, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रुप में, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आप देख सकते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है एक मंथ में, और आपको ये भी ट्रैक कर सकता है कि हाँ कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आप प्रोग्रेस हो रहा है। और उसके बाद पर्सनल कोच, आपका इश्यूज और प्रॉब्लम्स, इंग्लिश लर्निंग इश्यूज अगर कुछ है तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए और कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे। एंड डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोज़ में बना के पढ़ाई थोड़ा आसान करने के लिए। और इसके बाद लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है। सो गाइस, डेफिनेटली जॉइन दिस राइट। बैक टू आवर सेशन। आइसोक्रेसी। आइसोक्रेसी में आपको क्या लग रहा है? क्रेसी हमें पता है क्या मतलब, रूल है। तो आइसो भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होगा इक्वल। जैसे कि आपने सुना होगा क्लास जब हम स्कूल में पढ़ते वक्त, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि दो साइड्स इक्वल है। तो आइसोक्रेसी का मतलब है जहां पे सभी इक्वल है उस रूल में। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फिलोसफी इज आइसोक्रेसी। देखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फिलोसफी इज आइसोक्रेसी, वो है उनका सेंट्रल आइडिया, यानी कि अ गवर्नेंस दैट एक्सक्लूड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऊंचाई नीचाई, यानी कि जो भी हम बोलते हैं ना रेसिस्ट, सेक्सिस्ट या जो भी हो, उस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लीगल राइट्स आर अफोर्डेड इक्वली टू ऑल पीपल, इक्वली टू ऑल पीपल। तो थोड़ा अच्छा दिखेगा इस तरह का रूल। काश ये भी मतलब इस तरह का रूल हमारे देश में होता तो अच्छा होगा, बट देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो रहा है, मतलब क्या क्या चेंजेस होगा। तो दिस इज अ गुड आइडिया, आइसोक्रेसी। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या है? थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजियन, रिलीजियन से रिलेटेड है। जैसे आपने थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ रिलीजन। तो थियोक्रेसी का मतलब होगा कोई पर्टिकुलर रिलीजन का रूल, यानी कि वो रिलीजन में कोई लीडर होगा तो उनका रूल, तो वो रिलीजन वहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगर एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो अफगानिस्तान इज एन एग्जाम्पल, या आप वतिकन सिटी, वतिकन सिटी में वो चर्च का रूल होगा, चर्च बिशप का रूल होगा, तो वो एक एग्जाम्पल्स की तरह आप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, द यूएस प्रमोट्स इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेसी नॉट अ थियोक्रेसी लाइक द तालिबान रेजीम। तालिबान रेजीम भी एक एग्जाम्पल है थियोक्रेसी का, जहाँ पे एक रिलीजन, एक स्पेसिफिक रिलीजन, उसका कोई एक लीडर होगा तो उनका रूल वहाँ पे उस रीजन या पर्टिकुलर राज्य जो भी हो वहाँ पे उनका रूल होगा, तो इसे कहते हैं थियोक्रेसी। याद रखिएगा। एंड्रोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी का मतलब क्या होगा? एंड्रोक्रेसी हमें पता है रू, तो एंड्रो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है मैन, रिलेटिंग टू मेल, मैस्कुलिन, मैन। फीमेल का होगा गाइनो, जैसे बोलते हैं ना गाइनोकोलॉजी, इट्स रिलेटेड टू फीमेल। तो इसी तरह एंड्रो होगा मैन के लिए, तो रूल बाय मैन या मैन, ये एक एरिस्टोक्रेसी का भी लुक हो सकता है। तो सेम पिक्चर हम एंड्रोक्रेसी में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा जैसे कि बोलते हैं ना थोड़ा कुछ पैट्रियार्कल सोसाइटी, या क्या बोलते हैं पूरे के पूरे आदमी रूल करता है, तो इसे कहते हैं हम एंड्रोक्रेसी। जैसे कि देयर हैज नेवर बीन अ डेमोक्रेसी, सो फार ओनली एन एंड्रोक्रेसी। वाओ। तो जहाँ तक हमने देखा है डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे पूरा एंड्रोक्रेसी, यानी कि आदमियाँ, माने कि मैन रूल कर रहा है। तो यही आपने देख के आया है। तो ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा कुछ फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं विजन से भी आप ये दे सकते हैं। एनीवेज, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड्रोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है?
मेरिट, तो ये जो है यहाँ पे इसका मीनिंग से हमें पता चलेगा मेरिट या रैंक। हम बोलते हैं ना इस एग्जाम में मुझे ये मेरिट रैंक पे मिला मुझे, या मेरिट मार्क पे मिला मुझे, तो वही है इसका मीनिंग। मेरिट माने जो थोड़ा एकदम ओवर स्किल्ड या जो सबसे कंपटीशन पे सबसे आगे निकलता है, जो एक्चुअली स्पीकिंग उसे डिजर्विंग है, वो कैंडिडेट कंपटीशन में उसने जीता, वो भी मेरिट मार्क्स लेके जीता, तो वो डिजर्विंग है। तो उस तरह के कैंडिडेट्स या उस तरह के जन जब रूल करते या जो भी हो, जो भी फील्ड पे हो, तो उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। जैसे कि देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, पेरेंट्स विथ मनी, एजुकेशन एंड कनेक्शंस कल्टिवेट इन देयर चिल्ड्रन द हैबिट्स दैट द मेरिटोक्रेसी रिवॉर्ड्स। जैसे कि हम हमारे बच्चों को या जो भी बोलते हैं, अगर आपके पास वो स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो आप पढ़ के कंपटीशन में जीत के आइए, उनका ही मतलब वास होगा, उनका ही रूल होना चाहिए। तो इट्स एक्चुअली अ फेयर गेम। जो है, जिसका पास स्किल है, जिसका पास टैलेंट है और जो आ रहा है कंपटीशन में जीत के आ रहा है, तो उन्हें रूल करने दीजिए। वो एक कॉन्सेप्ट है मेरिटोक्रेसी। क्वाइट गुड। तो इसी तरह क्रेसी रूट वर्ड से कई और मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। हमने खाली 8 या 7 देखा होगा, बहुत ज़्यादा वर्ड्स है। आप भी इस तरह कई मतलब क्या बोलते हैं क्रेजी रूट वर्ड से कई वर्ड्स बनाइए और उससे सेंटेंस भी बना के देखिए, और मीनिंग गेस करने के लिए ईजी होगा अगर आप रूट वर्ड पढ़ने से। जैसे कि हमने कई वर्ड्स देखे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है, क्रेजी हमें पता है एक रूट वर्ड है, और डेमो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है पीपल, रूल बाय पीपल या रूल ऑफ पीपल। एडोक्रेसी, एडोक्रेसी का मतलब होगा जहाँ पे आपका मतलब या सिस्टम, उस सिस्टम जहाँ पे कंप्लीट इनफॉर्मल और इम्प्रॉम्प्ट डिसीजंस या मैनेजमेंट चल रहा है। एकदम ब्यूरोक्रेसी का ऑपोजिट है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है वहाँ पे। और ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ। सेल्फ का, ऑटो का रूट वर्ड का मतलब होगा सेल्फ, लेकिन इसका मीनिंग होगा एकदम क्या बोलते हैं वन मैन आर्मी या वन मैन रूल, सॉरी वन मैन आर्मी नहीं, वन मैन रूल। जैसे कि डिक्टेटरशिप एक एग्जाम्पल है उसका। और टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी का टेक्नोलॉजी रूल नहीं, टेक्नोलॉजी पे जो एक्सपर्ट्स है, जो एलाइट क्लासेस है, तो टेक्नोलॉजी स्किल्ड या एक्सपर्ट्स का रूल, उन्हें कहते हैं टेक्नोक्रेसी। आइसोक्रेसी, आइसोक्रेसी का मतलब होगा जहाँ पे जिस रूल पे सभी जन इक्वली ट्रीटेड है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की, सभी के पास इक्वल राइट्स और फ्रीडम भी है। थियोक्रेसी, इसका मतलब होगा कई पर्टिकुलर, कोई सब मतलब जो भी पर्टिकुलर रिलीजन का रूल हो। और एंड्रोक्रेसी, एंड्रोक्रेसी का मतलब रूल बाय मैन या मैन, जहाँ पे आदमी यानी कि मैन, उनका रूल, पुरुष का रूल होता है। मेरिटोक्रेसी का मतलब होगा जो एकदम मेरिट पे आ रहा है, यानी कि कंपटीशन पे जीत के, जो भी कंपटीशन हो, जो भी हो, कोई सा भी फील्ड हो, तो उस पे जीत के आने वाला उनका रूल। तो इसी तरह और भी कई वर्ड्स हैं, आप भी यूज़ कीजिएगा क्रेसी रूट वर्ड से, तो इससे आप पढ़ सकते हैं और भी रूट वर्ड, और मीनिंग गेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इससे हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका डाउट क्या है, और क्या अगर आपके पास कोई सजेशंस है फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। और कैप्शन के 30 डे फ्री ट्रायल मिलने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।